तहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर की बात की जाए, वो क्या है? एक तो मंशूर है ना कि लोगों को दिखाना कुछ होना कुछ, हम इससे टोटली हट के हैं। अपने नौजवान नस्ल को किस तरीके से अकोमोडेट करना है, कैसे कोर्सेज करवाने हैं, उनको किस तरीके से हमने अप्रोच करना है, उनकी नौकरियों को कैसे आबाद करना है। तो इस मामले पे आप क्या कहेंगे कि ये जो अब सिस्टम है गैंग वार का, ये रुक जाएगा? इनका विजन ये है कि इन्होंने ये एक बात का नारा लगाया हुआ है कि आम पब्लिक में खवातीन अपने हाथों में, अपने कानों में, अपने गले में ज़ेवर पहन के घूम सकती हैं। आपके कितने बहन भाई हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी बेगमात है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक ही बेगम है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हमारे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सनम वकास और मेरे साथ मौजूद है मलिक जमान जो कि प्रेसिडेंट है आजिम क्लॉथ मार्केट के, और उसके अलावा पॉलिटिक्स में भी इनका अपना बड़ा नाम है, लेकिन इस वक्त ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से मुंसलिक हैं। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं और इनसे जानते हैं इस वक्त कुछ मजे की बातें। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। नहीं तो कोई बात नहीं जी, आपकी मेहरबानी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप पैदा कब हुए थे और किस जगह पे हुए? मैं जी लाहौर भी पैदा हुआ था और अपना 1984 में हुआ था जी। इसके अलावा अपने करियर की अगर आप बात करें तो आपने अपने करियर का आगाज कब किया था एज अ सियासतदान? मैंने अपने करियर का आगाज एज सियासतदान किया था 2007 में। किस पार्टी के साथ? तब मैंने पीटीआई के साथ किया। पीटीआई के साथ। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था। समझ बुझ आई कि सियासत कैसे कितने है, सियासत होती क्या है, दिखाते क्या है, होता क्या है और मकारिये किसे कहते हैं, ये पता चला कि पीटीआई की सियासत कैसी होती है। इसके अलावा आप प्रेसिडेंट है आजिम क्लॉथ मार्केट के, तो वो सफर कैसा था और वो कहानी कैसे शुरू हुई कि आप को प्लेट में रखकर थाली में मिल गया या मेहनत करके प्रेसिडेंट बनना पड़ा? नहीं, ये सारा कुछ ये क्रेडिट जो जाएगा ये मेरे वाले साहब की बदौलत मुझे मिला है। मेरे वाले साहब के इंतकाल के बाद जो मेरे मार्केट के आजम मार्केट के लोग मेरे वाले साहब से मोहब्बत करते थे, इन्होंने उस रिगार्ड की वजह से मुझे दिया। उसके बाद हमने काफ़ी दफ़ा इलेक्शन करने का कहा, अनपोज होता लो और अल्हम्दुलिल्लाह अनपोज ही अभी तक आजम क्लास पार्टी का प्रेसिडेंट। माशाल्लाह। आगे इन फ्यूचर सियासत को लेकर चलेंगे और इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ ही अपने करियर को चलाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी मैं लाहौर का प्रेसिडेंट हूँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का और इसी को आगे लेके चल रहे हैं। तंजीमें बन चुकी हैं, आगे हम बल्दी होती इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए लगे हुए हैं। अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर की बात की जाए, वो क्या है? देखिए, एक तो मंशूर है ना कि लोगों को दिखाना कुछ होना कुछ, हम इससे टोटली हट के हैं। हमारा यही है कि हमने अपने नौजवान नस्ल को किस तरीके से अकोमोडेट करना है, किस किस्म के उनको पेशा बनाना, सलाहियतों से उनको उस कैटेगरी में लेके जाना है, ई स्किल के कैसे कोर्सेज करवाने हैं, उनको किस तरीके से हमने अप्रोच करना है, उनकी नौकरियों को कैसे आबाद करना है और उनको किस तरीके से आगे लेके जाना है। इसी तरह किसानों के मुतालिक जो हमने एक अपनी पूरी पॉलिसी बनाई हुई है, किसानों को बिजली के 300 यूनिट फ्री किस तरीके से देने हैं, उनको एग्रीकल्चर की तरफ किस तरीके से लेके आना है, उनको समझाना है, इंस्टीट्यूट बनाने हैं, उसमें वीटीआई के वोकेशनल इंस्टीट्यूट के जरिए उनको आगाह करना है कि आपने किस तरीके से ज़राअत करनी है। इसी तरह हमारी जो ताजिर बरादरी है उसके अंदर हमने एक नॉलेज कैसे करना है, इंडस्ट्री को कैसे चलाना है, इंडस्ट्री के क्या डिपार्टमेंट है, ये जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक फीस बनी हुई है, हम उस पर लगे हुए हैं। जब भी कोई बात होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान की बात हो, सियासतदान की बात हो, कारोबारी शख्सियत की बात हो या आम गरीब आदमी की बात हो, उसके लिए हमने अपने मंशूर को आगे लेके आना है और उसी के तहत हमने लोगों की खिदमत करनी है। आप चूंकि लाहौर को देख रहे हैं, बड़ा पुराना लाहौर में क्राइम रेट बहुत ज्यादा था और ये जो गैंग वार का सिलसिला और गैंग माफिया और इस तरह की चीजें थी, दुश्मनदार बंदे थे सारे, किसी को लगता था कि ये फलां को मार देगा तो फलां को, दिन दिहाड़े सड़कों पर कत्लो गारत हुई। लेकिन उसके बाद सीसीडी बड़े बड़े लोग अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है वो सीसीडी की हिरासत में अपनी जान से चले गए। तो इस मामले पे आप क्या कहेंगे कि ये जो अब सिस्टम है गैंग वार का, ये रुक जाएगा? देखिए, सीसीडी का एक बड़ा अच्छा इकदाम है जो उन्होंने एक कदम उठाया है। उनका एक विजन है, जिस चीज़ का कोई विजन हो उसके तहत करे तो वो कामयाबी उसको मिलती है। इनका विजन ये है कि इन्होंने ये एक बात का नारा लगाया हुआ है कि आम पब्लिक में खवातीन अपने हाथों में, अपने कानों में, अपने गले में ज़ेवर पहन के घूम सकती हैं और किसी की जरूरत नहीं होगी कि उनके यहाँ पे कोई नज़र भी डाल सके। और ये बड़ा अच्छा इनका इक़दाम है और जिस तरीके से इन्होंने ये कदम उठा के जो कुछ ये कर रहे हैं, एक आधे काम से मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ लेकिन इनके काफ़ी काम बड़े अच्छे हैं। इनके जो सरबराह हैं चट्टा साहब,
उन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए, उन्होंने बड़ी अच्छी अप्रोच की, उन्होंने बड़े अच्छे अपनी वो अचीवमेंट किया है, तो उनको जिस चीज की अप्रिशिएट करना हो उनको करना चाहिए। पंजाब को डी वेपनाइज अगर करना चाह रहे हैं तो उससे पहले क्या पंजाब क्राइम फ्री हो चुका है और क्या पंजाब डी वेपनाइज हो सकता है? देखिए पंजाब का मुझे अभी नहीं पता, मैं आपको लाहौर का बताऊंगा। आप यहाँ से देखिए लाहौर के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 84 के करीब पुलिस स्टेशन है। आज से 2 माह पहले चले जाए और आज की रेशो निकाल लें कि क्राइम रेट क्या आया हुआ है, आज का डकैती का क्या मामला आता है, आज की चोरियों का क्या मामला आता है और आज कहाँ पे लाहौर बस रहा है, ये हम सबके सामने क्या है। अदरवाइज देखा जाए तो पंजाब के ऊपर, पंजाब में बड़े बड़े नामवर इलाके हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी दरीना दुश्मनी है और जहाँ पे रोज किसी न किसी मामले में कत्लो गारत होती रहती है। वहाँ पे थोड़ा मुश्किल है इकदाम। आप वस्त पंजाब देख लें, आप पोटोखार की साइड देख लें, आप जनूबी पंजाब देख लें, ये बड़े बड़े डेंजरस इलाके हैं और यहाँ पे अगर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट अपना कोई किरदार अदा कर सकता है तो करके दिखाए तो मैं मानूं कि वाकई यार क्या बात है। अदरवाइज लाहौर की जहाँ तक बात है, लाहौर में तो उन्होंने काफी हद तक कंट्रोल किया है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो लोगों के पास असला है, कम असला ऐसा है जो रजिस्टर्ड है, ज्यादा असला ऐसा है जो नाजायज है, तो उसको लोग खत्म कर सकते हैं जिनकी नस्लों से दुश्मनियां चलती आ रही हैं? क्या उनके लिए ये मुमकिन है? देखिए जो तो जायज असला है, जिनके नाजरा से अप्रूवल हुए लाइसेंस है वो तो ठीक है। जिनके जो नाजायज है, नाजायज तो नाजायज ही होता है, तो मैं नहीं समझता कि नाजायज असला बंदे को रखना चाहिए, वो तो गैर कानूनी तौर पे है। हाँ, जो जायज असला है जिसके लाइसेंस बन चुके हैं वो तो वेपन्स बंदे को होने चाहिए और ये मैं समझता हूँ कि जिनके वेपन्स लीगली एक गवर्नमेंट ने इजाजत दी हुई है वो उनके पास होने चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन को भी आजकल इस चीज की बड़ी जरूरत है। आप यहाँ से अंदाजा कर ले, आप किसी भी बैंक के अंदर चले जाएं, वहां पे आपने एक 10 लाख का चेक कैश करवाना है तो वो पहले कहेगा जी पहले आप अपना साथ पिस्टल लेके आए, उसके बाद आपको चेक कैश करवाएगा जी। तो ये पॉलिसी बनानी चाहिए। अभी तक मैं नहीं समझता कोई पॉलिसी बनी हुई है। हाँ, ये जरूर सुनने में आया है कि लाहौर की एक सबसे बड़ी मार्केट है जिसको नीला गुंबद कहते हैं और वो असले की सबसे बड़ी मार्केट है। वहां पे सुनने में ये आ रहा है कि जी वहां पे कोई तकरीबन 20% अभी शुरुआत ही है कि दुकानें लोग बंद करनी शुरू कर दी है असले की, वो अपना काम चेंज करना शुरू कर गए हैं क्योंकि इनके इकदाम और इनकी पॉलिसी कुछ ऐसी आ रही सीसीडी की जिसकी वजह से वो अपना कारोबार छोड़ने में मजबूर है। अच्छा, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताएं कि फैमिली में कौन कौन है? आपके कितने बहन भाई हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी बेगमात है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक ही बेगम है जी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मेरी 3 बहनें, मैं अकेला भाई हूँ। मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बेटी की शादी हो गई है, दूसरे नंबर वाली बेटी की अभी रिसेंटली एंगेजमेंट हुई है और अभी अल्लाह खैर करेगा वो कहा। आपकी शादी अर्ली एज में हो गई थी? हाँ, मैं जब 18 साल का था तो मेरे वाले साहब ने मेरी शादी कर दी थी। इतनी जल्दी क्यों? इसके पीछे भी एक रीजन थी। क्या? वो थी एक, बता रहे। बेसिकली मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हो गया हुआ था। एक तलबा तंजीम थी, उसमें मैं बहुत हद से ज़्यादा एक्टिव हो गया था, तो मैं काबू नहीं आ रहा था। मेरे वाले साहब ने कहा नैन जी काबू कर लो, तो उन्होंने काबू कर लिया मुझे। बेड़ी पा दे, मेरी पै गई, मेरी पैगी मेरे लग गए। आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, उनके जवाब दे दे कि एक मशवरा अगर आप देना चाहें इन नामों में से जो मैं आपको बताऊंगी तो आप क्या देंगे? इमरान खान साहब, नो मोर। नवाज शरीफ, सबर, दलेर, मरियम नवाज, मेहनत और करें, अलीम खान साहब, ग्रेट मैन, मलिक रियाज, बैक टू पवेलियन। मेरे साथ मलिक जमान साहब मौजूद थे और इनसे हमने की मजे की बातें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सर वकास को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।